आप में से काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। मुझे अक्सर लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, उस इंसान के लिए मैं रो रहा हूँ, उस इंसान के लिए मैं खुद को तकलीफ़ दे रहा हूँ। मेरे को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, मेरे को काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे हो रही, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं, हमारे होने ना होने से सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कोई ऐसे कुछ उसके मतलब शो ऑफ ही नहीं, उसको कोई शो ही नहीं ऐसा कि हमें फ़र्क पड़ रहा है तो उसको भी फ़र्क पड़े, ऐसा कोई शो नहीं कर रहा वो इंसान। हमें ही फ़र्क पड़ रहा है, हमें रो रहे उस इंसान के लिए। उस इंसान को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि हम किसी को फोर्स नहीं करते कॉल बुक करवाने के लिए। अगर आपको कॉल बुक करवानी ज़्यादा नीड हो, ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी जाके बुक कराना। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, पहले ही बता दूँ, ठीक है। कॉल का चार्ज लेने का कोई शौक नहीं हमें, लेकिन आप मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज आते हैं, सबको फ्री में रिप्लाई करना या फिर सबसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिनको ज़रूरत है वो पैसे पे करके अगर बात कर सकते हैं, जिनको लग रहा है ज़्यादा डिस्टर्ब है लाइफ में, वही बुक कराएं। जिनको लग रहा है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप क्यों बुक करवा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं, आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं कि कॉल बुक कराओ, ठीक है। अभी हम आते टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है उसके साथ हम रिलेशनशिप में इतने समय से चल रहे हैं, उस इंसान ने अभी हमें हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो इंसान हमें तकलीफ दे रहा है, वो इंसान हमें फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, हम रो रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम रो रहे, उसके सामने माफ़िया मांग रहे, उसके सामने हाथ जोड़ रहे, मैं तेरे सामने भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रह ले, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी, मेरे को भीख मांगनी पड़ रही तो भी तू नहीं समझ रहा है। ऐसे बहुत सारी हरकतें हम करते हैं। मेरे को लोग बोलते हैं कि सर, मैं रिकॉर्डिंग्स भी भेजते हैं एक्चुअल में कि सर देखो ये रिकॉर्डिंग, देखो ये सुनो। मेरे को टाइम नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। तो लोग इतना पागलपंती कर रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं इतना रो लिया, मैंने रो के वीडियो, मैंने हाथ काट के उसको वीडियोस भेज दी, हाथ काट के उसको मतलब मैं ऑडियो भेज रहा हूँ मेरी रोने की, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अरे यार, एक चीज़ है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, सामने वाला और ज़्यादा इरीटेट होगा इन चीज़ों से, सामने वाला और ज़्यादा आपकी इन चीज़ों से भागेगा, आपसे दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, चीज़ें करने लायक नहीं हो, और ये चीज़ें करने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सामने वाला इंसान अगर आपसे नहीं बात करना चाहता, सामने वाला इंसान अगर आपसे नहीं, आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो वाई फोर्स हिम, क्यों उस इंसान को फोर्स करे, क्यों उस इंसान के पीछे भाग रहे हो। सामने वाले को अगर आपके रोने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जहाँ आपके होने ना होने से, रोने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका ना होना ही सही है। जहाँ पे आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे ना मत ही रहो आप, कोई ज़रूरत नहीं आपकी। अगर उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो सिंपल चीज़ है, सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड आपके साथ रहने में, सामने वाला नहीं इंटरेस्टेड आपके साथ बात करने में, तो वाई फोर्स हिम, क्यों उस इंसान को फोर्स करना, क्यों उस इंसान के पास जाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे लोगों को छोड़ने में ही आपकी भलाई, अगर नहीं छोड़ोगे आपका नुकसान है। उस इंसान ने बोला आप रो, उस इंसान ने बोला आप खाना मत खाओ, उस इंसान ने बोला आप मत सो, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे उसको नहीं पड़ रहा है फ़र्क, तो काहे को रो रहे हो। उसको नहीं पड़ रहा फ़र्क, तो काहे को नहीं खा रहे हो। उसको नहीं पड़ रहा है फ़र्क, तो काहे को नहीं सो रहे हो। आप नहीं सो रहे हो, आप नहीं खा रहे हो, आप रो रहे हो, इन तीनों चीज़ों में आपकी बॉडी को तकलीफ हो रही। आप खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, खुद की बॉडी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो खा पी के मज़े कर रहा है, तुम्हारे साथ नुकसान हो रहा है। पहले ध्यान से देखो चीज़ों को कि इन चीज़ों में नुकसान किसका हो रहा है। यार उसको तो मेरे रोने से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं रो क्यों रहा, मैं रो किस लिए रहा हूँ, इसलिए कि उस इंसान की याद आ रही है, वो मोमेंट्स कितने अच्छे थे, वो इंसान ने कितना अच्छे से प्यार किया था, अब वो इंसान कैसे बदल गया, वो किसी और के साथ क्यों जा सकता है। एक चीटर के लिए रोना मतलब हम भी एक घटिया इंसान है। अगर देखो, मान लो सामने वाला घटिया है, सामने वाले ने अगर चीट किया है, सामने वाला चीट कर रहा है, उसने आपको धोखा दिया है, और अगर हम भी उस इंसान के लिए रो रहे, मतलब धोखेबाज के लिए अगर आप रो रहे हो, तो एक चीज़ मान लो कि वो तो घटिया इंसान था ही, वो तो कैरेक्टरलेस था ही, तो आप भी घटिया हो। क्यों? घटिया इंसान के लिए रोना, घटिया इंसान के लिए आंसू बहाना, तो आप भी तो घटिया ही हुए ना। फिर आपको पता चल गया, तो आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि मुझे पता चल गया रियलिटी। मैं क्यों रो इस इंसान के लिए जिसको मेरे रोने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं क्यों रो। पहले खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हाथ फैला रहा हूँ किसी के सामने, मैं भीख मांग रहा हूँ किसी के सामने, नहीं। किसी के सामने कटोरा लेके जा रहे हो, प्लीज़ मेरे को प्यार की भीख दे दे, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट ले। ऐसे ऐसे प्यार नहीं होता, ऐसे रिस्पेक्ट नहीं होती, ऐसे वैल्यू नहीं होती है। लोगों को आपकी वैल्यू तब समझ में आती है जब आप खुद की वैल्यू को समझना स्टार्ट करते हैं, जब आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, अपने ब्रेन के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। बार बार लोगों के पास रीच करने की कोशिश मत करें, बार बार उनके पास जाने की कोशिश मत करो, बार बार उनको समझाने की कोशिश मत करो। अरे एक बार बता दिया, अगर वो इंसान खाना खा रहा है, आप भी खाना खा रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, आपके अंदर पता है, आपको पता है क्या करना चाहिए सिचुएशन में, कैसे हैंडल करना चाहिए, तो वो भी खाना खाता है, उसको भी पता है कैसे स्ट्रेट करना है, कैसे बात करना
करनी है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे प्यार देना है, कैसे केयर देनी है, उसको सब पता है। लेकिन तो भी इंसान को आप बोल रहे हो हाँ ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ऐसे बात कर ले, वैसे प्यार कर ले। अरे उस इंसान को क्यों बोलने की ज़रूरत है? अगर आपको उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, सामने वाले, अगर आप खाना खा रहे हो, आप एक इंसान हो, आपको ये सारी चीज़ें पता है तो उसको भी पता है, लेकिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें खुद करेगा। शी हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, ही हैव अ ट्रू फीलिंग्स अबाउट यू, करेगा। नहीं है, नहीं कर रहा है तो फोर्स मत करो। इसका मतलब ये सामने वाला बिल्कुल सीरियस है आपके लिए। और खामों का अपना टाइम वेस्ट मत करो, खामों का वहाँ पे पड़े मत रहो, ऐसा कर दूंगा वैसा। अरे क्यों क्यों उस इंसान को फोर्स कर रहे हो? क्यों उस इंसान के पास जाने की कोशिश कर रहे हो? वो इंसान ने क्लियरली मना कर दिया कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना भाई, या फिर हमारा ख़त्म हो चुका है। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? हम क्यों बार बार उस इंसान के लिए रोए? क्यों उस इंसान के पास बार बार जाए? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका नुकसान इन चीज़ों में। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों को छोड़ने में ही आपकी भलाई। अगर आप ऐसे लोगों को नहीं छोड़ोगे, आपका नुकसान है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।